हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी का कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस, थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे कि पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो आप थोड़ा सा कुछ लेवल बढ़ेगा प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। फाइंड द value of k, find the value of k, so that so so that the function, so that the function f defined below is continuous at x is equal to 0, where fx equal to 1 minus cos 4x by 8x square, if x not equal to 0, और k इफ x इक्वल टू 0। यहां पर समझना ये है कि इस k का वैल्यू निकालना है, ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस होगा तो निकालना है k का वैल्यू। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू तीनों क्या होगा, बराबर होगा। जब भी क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 0 हो, या x नॉट इक्वल टू 1 हो, या x नॉट इक्वल टू 2 हो, तो वही फंक्शन लेफ्ट हैंड के लिए लिया जाएगा, राइट हैंड के लिए लिया जाएगा, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वही फंक्शन सेम फंक्शन रहेगा, है ना। तो अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर क्या, कैसे लिखने का तरीका, मैंने इसमें लिखने का तरीका भी है। 0 माइनस 0 मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल हुआ। 0 पर 2 पर रहेगा तो 2 माइनस 0 लिखेंगे, पाई बाई 2 पर होगा तो पाई बाई 2 माइनस 0, 0 इसमें माइनस कर देना है, तो वो लेफ्ट हैंड का सिंबल हुआ, ना कि 0 माइनस होता है। अब क्या करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 करना है। जहां x है वहां पर आपका 0 माइनस h रखना है। तो 1 माइनस कॉस 4, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच होता है। तो यहाँ a जो है आपका 0 ही हो गया। तो अब कितना हो गया, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। देखिए कॉस ऑफ यहाँ माइनस 4h हुआ, ये 8h स्क्वायर हो गया। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होगा, देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस ही कॉस थीटा होता है, इसलिए ये कॉस 4h हो गया। कॉस 4h हो गया बाई 8h स्क्वायर। देखिए
कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। और सेक ऑफ माइनस थीटा जो है प्लस सेक थीटा होता है। और इसके अलावा जो भी होता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर लिमिट निकालना है। मेन कंटिन्यूटी में ये है कि लिमिट ही निकालना जाता है बेसिकली। तो वन माइनस, देखिए बीच में माइनस है, लिमिट में हम पूरा बताए थे इसको, 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा हो जाएगा, 4h का आधा 2h हो जाएगा, बाई 8h स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, साइन एंगल 2h है, साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम 4h स्क्वायर को 2h स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिख दिए। देखिए ये साइन स्क्वायर 2h हो गया, और ये 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर हो गया। साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, ये 1 हो गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे। नाउ RHL एट x इक्वल टू 0। अब 0 पर राइट हैंड लिमिट लेंगे, इसके लिए सिंबल क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 ऑफ fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4 0 प्लस h, अब बाई 8 0 प्लस h का होल स्क्वायर। जहां जहां x था वहां वहां 0 प्लस h लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट मेरा 0 है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 माइनस कॉस 4h बाई 8h स्क्वायर हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर, आधा हो जाएगा, 4h का आधा हो जाएगा एंगल 2h, अब बाई 8h स्क्वायर है, यहां कैंसिल हो गया। अब जो है लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h, ये 2h का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये साइन स्क्वायर 2h हो गया बाई 4h स्क्वायर हो गया, ये इसका लिमिट 1 हो गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, और देखिए गिवन यहां पर f0 1 दिया हुआ है, तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। सिंस बस अब x टेंस टू 0 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0, और ये f0 बराबर हो गया, इसलिए ये कंटिन्यूअस हो गया, है ना। हैंस इट इज कंटिन्यूअस एट 0, है ना। यहीं पे लिख देते हैं, हैंस इट इज, हाँ नहीं, हाँ ये सॉरी एक्चुअल वैल्यू k है, k का वैल्यू निकालना था ना। तो देखिए f0 आपका कंटिन्यूअस तो है ही, सॉरी हाँ थोड़ा सा इसमें ये करना होगा कि कंटिन्यूअस तो है ही, कंटिन्यूटी तो चेक करना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ f0 हो गया, ये fk के बराबर हो गया, तो हैंस k इक्वल टू 1 हो गया, k इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। कंटिन्यूटी चेक करना नहीं था, ये हो गया इतना। तो ये आपका हैंस k इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। देखिए यहां कंटिन्यूटी चेक करना नहीं था, ये फंक्शन कंटिन्यूअस था 0 पर, तो k का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इसे मेन लिमिट जिसको आएगा बच्चे को, कंटिन्यूटी
निकालने में, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन इसीलिए आपको लिमिट 11 और 12, क्योंकि लिमिट तो 11th में था और 12 में कंटिन्यूटी से स्टार्ट है, लेकिन मेरा जो टॉपिक था स्टार्टिंग की 11th लिख देते थे लिमिटेड कंटिन्यूटी, कि 12 का बच्चा भी लिमिट पढ़ ले, 11th का बच्चा भी लिमिट पढ़ ले, क्योंकि कंटिन्यूटी में तो लिमिट की जरूरत पड़ेगा। 12 का बच्चा लिमिट पढ़ा या नहीं पढ़ा, या कितना याद है नहीं है, इसलिए इसको हम 11th में इंक्लूड करके 11 12 में 12 करके इंक्लूड करके लिमिट पढ़ा दिए। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which fx is equal to अंडर रूट 1 प्लस kx और माइनस अंडर रूट 1 माइनस kx बाय x। यहां पर इफ x का वैल्यू -1 से छोटा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा है, अब 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इफ x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। देखिए जब नॉट इक्वल टू 0 होता है, जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट या नॉट इक्वल टू 1 या नॉट इक्वल टू 2 या नॉट इक्वल टू के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए वही फंक्शन लिया जाता है। लेकिन यहां क्लियर है कि लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब 0 पे निकालेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, और ग्रेटर देन 0 के लिए RHL के लिए नीचे वाला फंक्शन लेंगे। तो आप देखिए यहां पर क्या करना है, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 एक बार शो कर देना है। इसमें h0 टेंड कराने की आवश्यकता इसलिए नहीं, ये क्लियर किया हुआ है। अब 0 प्लस h की जगह समय बर्बाद जाएगा, जब 0 प्लस h इसमें रखेंगे, 0 माइनस h इसमें रखेंगे तो 1-2 स्टेप बेकार चला जाएगा। जब क्लियरली दिया हुआ है कि लेस के लिए फंक्शन है, राइट के लिए फंक्शन है, तो 0 टेंड कराने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये ऊपर वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये दिया हुआ है। और जब रूट रहेगा तो रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट जब निकालना होता है डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, तो आप रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस kx और 1 माइनस kx बाय x। हाँ, तो यहां पे रेशनलाइज कर दिए, क्या कर दिए, रेशनलाइज कर दिए। यहां माइनस है ना, उसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ठीक है, वो a प्लस बी और a माइनस बी पे सेट कर गया। अब लिमिट x टेंस टू 0, तो देखिए ये जो है एक स्टेप लिख देते हैं, है ना, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1 प्लस kx माइनस 1 प्लस kx
बाई एक्स, ठीक है, अंडर रूट 1/1 प्लस के एक्स और 1 माइनस के एक्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा हमको, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब लिमिट x टेंस टू 0, 2k x बाई एक्स हो गया 1/√1 प्लस के एक्स और प्लस √1 माइनस के एक्स हो गया। अब लिमिट लेते हैं, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म रिड्यूस कर गया, तो ये हो जाएगा 2k, ये √1 प्लस 0, √1 माइनस 0 यानी 2k, √1 1 1 प्लस 1 यानी k हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 0 के लिए कौन फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए कौन फंक्शन है, ये 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 है, ठीक है। ये 0/0 के फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, हाँ, ये आपका 0/0 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट यूज कर दीजिए। 2 इंटू 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1, ये -1 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। तो अब k का वैल्यू चूंकि कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है 0 पर, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू निकालिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो कोई आर्बिट्रेरी नंबर दे देता है, अननोन नंबर, तो उसका वैल्यू निकालिए, फंक्शन कहेगा कंटिन्यूअस है, उस आर्बिट्रेरी नंबर का सिंबल जो भी है, अल्फा बीटा गामा जो भी है, के एम एन है ना, जो भी है वो निकालिए, या तो चेक कीजिए। चेक करने के लिए लेफ्ट राइट एक्चुअल वैल्यू तीनों सेम आना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ f(x) इक्वल टू 1 माइनस cos 4x बाई एक्स स्क्वायर, व्हेन x लेस देन 0, उसके बाद a व्हेन x इक्वल टू 0 और √x अपॉन 16 प्लस √x, ठीक है, -4, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, ये दिया हुआ है। एंड f यानी फंक्शन, एंड f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पर कंटिन्यूअस है, देन फाइंड a, देन फाइंड a, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अगला कोर्स, अगला कहते हैं, ये नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। देखिए, लेस देन 0 के लिए फंक्शन यहां पर ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन सिलेक्ट होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन सिलेक्ट होगा। ये जो x इक्वल टू 0 है, तो f0 का वैल्यू a दिया हुआ है, तो जब नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तब वहां पर 0 प्लस h या 0 माइनस h रहेगा,
टेंड कराना होगा। यहां पर क्या क्लियर फंक्शन दिया हुआ है कि जब x लेस देन 0 है तो 1 माइनस कॉस 4x/x² फंक्शन है। x जब ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन है। f0 है तो ये दिया हुआ है। तो आपको यहां पर क्लियरली किया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्ट 0 इट मीन्स x इज लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 एक बार लिखना है। ठीक है, एक बार लिखना है। ये दिखा देने के लिए कि हम जो लिमिट निकाल रहे हैं कौन सा लिमिट निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, लिमिट सिंपल लिखिएगा x टेंस टू 0, जो फंक्शन है उसको लिखिए 1 माइनस कॉस 4x/x² है। अब जो है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट तो बहुत प्रैक्टिस कराए हैं, एक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। देखिए कंटिन्यूटी में लिमिट का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि लिमिट ही निकाला जाता है। जब लिमिट ठीक नहीं रहेगा तो फिर कंटिन्यूटी नहीं बनेगा। इसलिए आपको लिमिट पे बहुत सारा समय, बहुत सारा लेक्चर दिए। ठीक है, इसलिए कि लिमिट ठीक हो जाएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंटिटी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर लिमिट गड़बड़ रहेगा तो कोई भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर लिमिट निकालते हैं। बीच में साइन माइनस है तो ये 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा कर दीजिएगा, x² होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 टू साइन 2x/2x। देखिए θ/θ के फॉर्म में लिखना है। साइन का एंगल कितना है 2x, नीचे भी 2x है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दिए। ये ऑलरेडी यहां पर x² पहले से था, लेकिन ये यहां पर क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। तो 4x² से डिवाइड किए थे तो 4x² से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये x² सॉरी कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 8। अब आपका राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। RHL एट x इक्वल टू 0, उसके लिए सिंबल क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 है। द लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसको लिखिए, √x है और आपका √16 प्लस √x -4 है। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा या ट्रिमेटिकल फंक्शन, कोई भी फंक्शन रहेगा रूट में रहेगा, आप उसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए √16 प्लस √x +4, आइए √16 प्लस √x +4 हो गया। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप √x √16 प्लस √x +4 हुआ, और ये a प्लस बी और a माइनस बी पर होगा। तो 16 √x और -16 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पर लिमिट लेना होगा ना, लिमिट छूट रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 और लिमिट x टेंस टू 0। तो ये √x, ये √60 प्लस √x +4/√x, ये कैंसिल हो गया। x टेंस टू 0 है तो 0 डालिए, 16 प्लस 0 16 +4 हो गया। हाँ, ये तो कैंसिल ही हो गया है, इधर तो कुछ है नहीं,
नीचे तो कुछ है नहीं तो रहने दीजिए। तो आपका ये हो गया कितना, 4+4, ये 4+4, देखिए कंटिन्यूस तो हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 8 हो गया। एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए, है ना, गिवन, हाँ, F0 इक्वल टू ए दिया हुआ है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है, बराबर, तीनों बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आ गया था, राइट हैंड लिमिट 8 आ गया था, एक्चुअल वैल्यू ए है, तीनों बराबर हो गया तो ए इक्वल टू 8 हो गया। यही ए का वैल्यू हमको निकालना था, ठीक है। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1, if x not if x is less than 3, ax plus b, ax plus b, if x का वैल्यू 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ठीक है। 7, if x is greater than equal to 5, find the value of a and b, find the value of a and b so that so, so प्रूव दैट नहीं, एसओ सच दैट लिख सकते हैं, सो दैट लिख सकते, सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए और बी दो वैल्यू है निकालना, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो अब क्या करना है सॉल्यूशन में, देखिए जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 3 पे भी होगा, 5 पे भी होगा। अब देखिए डाउटफुल पॉइंट क्या होता है, आपको बताए थे डाउटफुल पॉइंट, जिस पे लेस देन का साइन लगा रहता है, ग्रेटर देन रहता है, जिस पॉइंट पर, जैसे एक्स इज लेस देन 3 है, एक्स इज लेस देन 5 है, एक्स इज ग्रेटर देन 5 है, एक्स इज लेस देन 1 है, जो भी जिस पे लेस ग्रेटर रहेगा वही डाउटफुल पॉइंट होगा। तो ये 3 और 5 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, 3 पॉइंट पर 3 और 5 पर कंटिन्यूअस है, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 3, तो लेस देन 3 के लिए फंक्शन है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस 0 लिखना है, एक बार लिख करके दिखा देना है। और ये क्लियरली फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए 3 माइनस एच करने की जरूरत नहीं है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और किसी कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है तो 1 ही हो जाएगा इसका लिमिट, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स रहेगा तब ना चेंज करेगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब राइट हैंड लिमिट निकालना है, देखिए RHL एट एक्स इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन 3 के लिए कौन फंक्शन है, देखिए ये वाला है, तो RHL लिमिट के लिए लिया जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस 0, यानी राइट हैंड लिमिट। तो एक बार लिख करके दिखा देना है कि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, इस सिंबल को यूज कर करके। तो ये फंक्शन ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर x टेंस टू a है, तो 3a और b का b तो कांस्टेंट है, तो उसका लिमिट वही हो जाएगा, तो 3a प्लस b हो गया, क्योंकि 3 पर कंटिन्यूअस है, कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो 3a प्लस बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 3a प्लस बी इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है ना, 5 पे भी कंटिन्यूअस है। तो अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 5, तो लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस 0, एक बार लिख दिए,
अब लिमिट x टेंस टू 5, ax प्लस बी है, ax प्लस बी है। इसका जब लिमिट लेंगे तो 5a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, गिवन ये f5 इक्वल टू 5, तो जो 5 पे भी है 3 पे भी है ना, तो अब क्या है 3a प्लस बी इक्वल टू 1, ये तो इक्वेशन हुआ। और यहाँ 5a प्लस बी 7 है, सॉरी यहाँ 7 दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू 7 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ये 7 ये 2 हो गया। अब देखिए ये 1 हो गया और ये 5a प्लस बी इक्वल टू 7 हो गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, माइनस करते हैं, ये -2a -6a इक्वल टू 3 हो गया, तो 3a प्लस बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 माइनस 3a हो गया, फिर a का वैल्यू 3 डाल दीजिए, 8 हो गया। तो कहने का मतलब है कि a इक्वल टू कितना आया 3, b इक्वल टू -8। यही हमको निकालना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस होगा, ठीक है। और आफ्टर छठ के बाद जो है आप लोग को एक नया जो है आपको लेक्चर का मिलेगा चैनल, जिसमें केवल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा। ये तो बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है या बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसमें आपको केवल जो है जी मेंस लेवल का क्वेश्चंस कराया जाएगा, ठीक है, और चैप्टर वाइज कराया जाएगा, ठीक है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं।